जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जो कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है और इसको हम नाम देते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल इन द यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वेदर दे आर एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगल हाइफीज, प्रोटिस्टा, किसी किस्म का भी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर वैक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज आई हैव टोल्ड। वैक्यूल सेल के अंदर बनता कहाँ से है, यानी वो सेल का कौन सा पार्ट है जिससे वैक्यूल ओरिजिनेट होते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, they are originated from endoplasmic reticulum, or even they can be originated from Golgi apparatus। तो अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्यूल है वो किस किस्म के होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर और फिर जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं इन एनिमल सेल्स या in some protozoans, which are the animal like organisms, and these are basically protists। तो ये जो organisms होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल्स हों या चाहे वो प्रोटिस्ट्स हों यानी प्रोटोजोन्स हों, इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो दो किस्म का होता है। वन इज कॉल्ड फूड वैक्यूल and the second one is called contractile vacuole। तो ये दो किस्म के जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड इन प्रोटिस्ट सेल्स। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस। एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स के समटाइम जो सेल्स होते हैं दे यूज टू take the substances from the outside to their inner environment with the help of infolding of cell membrane। For example, here it is a cell, ये एक सेल है और we just imagine के यहाँ पे जो है वो एक फूड कंटेंट है, फूड का जो है वो कोई मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है। तो what will happen, this animal cell or protozoan will move toward the food particle and then they will grow their membrane around the food particle and finally जो है वो food का जो content है that will be taken up by the cell in the form of food vacuole। तो इस तरीके से वो जो food content होता है वो बाय द इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन वो सेल के अंदर आ जाता है और जब वो फूड सेल के अंदर आ जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है ये, जैसे कि मैंने आपको लाइसोसोम में बताया था कि फूड वैक्यूल मोस्टली जो है दीज आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी वो डाइजेशन जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है with the help of lysosomal enzymes, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एनिमल सेल्स और इन द प्रोटिस्ट when they used to perform phagocytosis and this is involved in intracellular digestion। Now the next kind of the vacuole in the animal cells or in especially in the protist, that is contractile vacuole। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये बेसिकली वो वैक्यूल होता है विच यूज टू एलिमिनेट द वेस्ट्स फ्रॉम द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इन दिस वे देयर आर सो मेनी सॉलिड वेस्ट्स और लिक्विड वेस्ट्स which can be thrown out from the cell with the help of exocytosis। You may have seen that कि जो अमीबा होता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन और प्रोटिस्ट। दिस इज अ सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये पानी के अंदर होता है।
तो इसमें लगातार जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो इंटर हो रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जो है वो एक अमीबा का जो सेल है वो वाटर से इन्फ्लेट हो और वो बर्स्ट हो जाए। ऐसा बेसिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन्वॉल्व होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये कॉन्टिन्यूसली उस वाटर को सेल से निकालता रहता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, जो कि वाटर सेल की ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इस तरह सेल के जो सरप्लस सब्सटेंस होते हैं दे कैन आल्सो बी थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सेल्स के वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो याद रखना है आपने कि जो फूड वैक्यूल होता है ये बनता है एंडोसाइटोसिस से, ठीक है। ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इट परफॉर्म इट्स रोल ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस में अपना जो रोल है वो परफॉर्म करता है। तो दिस इज डिस्कशन अबाउट द वैक्यूल इन द एनिमल सेल्स और इन द प्रोटिस्ट्स। नो इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल्स में शुरू में अर्ली स्टेजेस पर जो है वो एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं अर्ली स्टेजेस पर, जब प्लांट सेल्स अभी मैच्योर नहीं हुए होते। देन ग्रेजुअली क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे वैक्यूल्स कंबाइन होते हैं और वो एक बड़े साइज का जो वैक्यूल है वो बना देते हैं। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दैट लार्ज वैक्यूल। ये हम एक रफ सा एक प्लांट सेल जो है वो ड्रॉ करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एक जो है वो वैक्यूल जो है वो मौजूद होगा इन द ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल, एंड ड्यू टू दैट लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस है दैट इज एट द वन साइड ऑफ द सेल। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रलाइज नहीं होता। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। तो प्लांट सेल में जो जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर होता है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है। ये जो लार्ज वैक्यूल होता है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। सो कीप इन माइंड कि जो प्लांट सेल के वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इस वैक्यूल के अंदर एक कंसंट्रेटेड किस्म का सब्सटेंस जो है वो मौजूद होता है और उसको हम नाम देते हैं सेल सैप। दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप। दैट इज द लिक्विड मटेरियल in which some solutes are dissolved and that is termed as cell sap। इसकी जो मोस्टली जो कंसंट्रेशन है वो ये होती है कि इसमें 70% सैल्यूट्स होते हैं और इसमें 30% ऑलमोस्ट वाटर होता है। सो इट इज हाईली concentrated kind of the solution inside the vacuole which is called as cell sap। अब हम देखते हैं कि जो वैक्यूल है इसका बेसिकली प्लांट सेल्स में क्या रोल है। जैसे कि हमने एनिमल सेल्स में तो इसका रोल जो है वो डिस्कस किया है कि एनिमल सेल्स में ये इन्वॉल्व है इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में या एक्सोसाइटोसिस में। तो प्लांट सेल्स में इसका क्या रोल है? तो इन द प्लांट सेल्स जो वैक्यूल होता है दैट परफॉर्म मल्टीपल रोल। एक तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है वो स्टोरेज का काम भी करता है। बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वेदर दे आर रिक्वायर्ड मटेरियल्स, whether they are toxins or whether they are surplus materials, whether that is the food, that is all stored by the plant cell inside its vacuole। ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर वो चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती हैं। इसके अलावा
जो प्लांट सेल्स हैं इसमें इट इज इन्वॉल्व इन टर्जिडिटी। Turgidity is a very important process in case of plant cells, जिसमें इस वैक्यूल के अंदर वाटर इंटर होता है और वैक्यूल इन्फ्लेट होता है, उसमें वैक्यूल फूलता है और फिर वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो एक स्टिफनेस क्रिएट कर देता है। स्पेशली वो प्लांट के पार्ट्स जो कि नॉन वुडी होते हैं, जहाँ पर वुड नहीं होती, इवन जो ग्रासेस हैं उनके स्टेम में भी वुड नहीं होती। तो जिन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वुड नहीं है, लीफ में भी वुड नहीं है, उसके अलावा जो कुछ ब्रांचेस हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनके अंदर भी वुड नहीं होती, तो वहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड होती है ना टू द प्लांट सेल्स और टू द प्लांट टिश्यूज और टू द प्लांट बॉडी, दिस इज ड्यू टू टर्जिडिटी। तो ये जो टर्जिडिटी होती है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स, ये इन्वॉल्व होती है इन द सपोर्ट ऑफ प्लांट सेल्स ऑफ प्लांट्स। तो हम इसको बोलते हैं टर्गर सपोर्ट। दिस टर्गर सपोर्ट also provide support in the plant cells and that is also involved in the movements of the plants. There are so many movements in the plants जिनको हम बोलते हैं टर्गर मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, जैसे कि पेटल्स ओपन एंड क्लोज होती हैं। समटाइम जो स्टोमेटा है दे कैन बी ओपन एंड क्लोज, दे यूजुअली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये जो मूवमेंट होती हैं प्लांट्स के अंदर सेल्स की या टिश्यू की, तो दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय देयर वैक्यूल्स which are present in their cells. So this is all about vacuole in the animal cells as well as vacuole in the plant cells. तो I hope so कि आपको जो है वो वैक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन।